हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल कार्टून फ्रिक्स में। दोस्तों, ब्लैक एडम के बारे में आप लोगों को तो पता ही होगा, जो कांधाक का एक गुलाम था और आगे जाके जिसे विज़ार्ड शज़ैम के पावर से कुछ मैजिकल ताकतें मिली थी और वो बना था ब्लैक एडम। हालांकि ओरिजिन के बारे में आप लोगों को पता ही होगा, और अगर पता ना हो तो काफी सारे दोस्तों ने यूट्यूब में इसके ऊपर वीडियोस बनाए हैं, वहां से देख लेना। और इसीलिए हम लोग ओरिजिन के बारे में नहीं बल्कि बात करेंगे ब्लैक एडम के बारे में, कुछ ऐसे बातें जो शायद आपको पता नहीं होगा, और अगर पता हो तो अच्छी बात है, मगर फिर भी देख लीजिए क्योंकि शायद कुछ नया पता चल जाए आपको। सो ज्यादा ना पका के, बिना किसी हिचकिचाहट के और बिना किसी इंट्रो के शुरू करते हैं आज की वीडियो। थिंग्स यू डोंट नो अबाउट ब्लैक एडम। नंबर 1, दोस्तों ब्लैक एडम और शज़ैम दोनों को ही शज़ैम वर्ड बोलने से ताकत मिलती है, तो शायद इससे आप लोग को ये लगता होगा कि दोनों के ताकतों के पावर सोर्स सेम है, और सेम पावर सोर्स की वजह से दोनों समान तरीके के समान पावर्स प्राप्त करते हैं। मगर नहीं, शज़ैम और ब्लैक एडम के पावर्स और उनके पावर्स के लेवल्स काफी ज्यादा डिफरेंट हैं, क्योंकि शज़ैम को जिन गॉड्स से पावर्स मिलते हैं ब्लैक एडम को उनसे नहीं मिलते। हाँ, काफी लोगों को यकीन नहीं होगा मगर यही सच है। एक्चुअली ब्लैक एडम को इजिप्शियन गॉड से ताकतें मिलती है। ब्लैक एडम के मुंह से निकले शज़ैम वर्ड का हर एक अक्षर अलग अलग इजिप्शियन गॉड्स के पावर्स के लिए स्टैंड करते हैं, जैसे S फॉर स्टेमिना ऑफ शू, H फॉर स्ट्रेंथ ऑफ हेर्सेफिस, A फॉर पावर ऑफ एमोन, Z फॉर विजडम ऑफ जेहूती, A फॉर स्पीड ऑफ एनपू एंड M फॉर करेज ऑफ मेंथू। मगर इसके बाद पोस्ट क्राइसिस में उसके ताकतों को दोबारा चेंज किया गया और अब कुछ ऐसा था। S फॉर एंडुरेंस एंड सर्वाइवल एबिलिटी ऑफ गॉड शू, H फॉर स्पीड ऑफ हेरू, A फॉर पावर ऑफ एमोन, Z फॉर विजडम एंड हिप्नोटिज्म ऑफ जेहूती, और इसलिए ब्लैक एडम हिप्नोटाइज भी कर सकता है, एंड A फॉर फोर्स ऑफ एटोन, एंड फाइनली M फॉर फॉर्टिट्यूड ऑफ मेहन, और इसीलिए ब्लैक एडम और शज़ैम की ताकतें इक्वल नहीं। नंबर 2, योलो लैंटर्न। दोस्तों ब्लैक एडम एक बार योलो लैंटर्न भी बन चुका है, और सच मानो ये बहुत ज्यादा ही खतरनाक बात है। सिर्फ ब्लैक एडम को देख के कितने लोगों की हवा टाइट हो जाती है, ऊपर से योलो लैंटर्न की ताकत। एक्चुअली बात यह है कि ब्लैक एडम और सिनेस्ट्रो पिछले कई सालों से एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त रहे हैं, और दोनों एज ए डुओ या पार्टनर बहुत बार धूम भी मचा चुके हैं। एक शैतान तानाशाह और दूसरा जालिम एंटी हीरो। उन दोनों ने एक साथ क्राइम सिंडिकेट को हराया था, अल्ट्रामैन को बीट किया था, सिनेस्ट्रो ने एडम का जबड़ा ठीक किया था, और कांधाक के सेलिब्रेशन में भी योगदान किया था। और ये दोस्ती बस इतने तक ही नहीं थी। एक बार द पेलिंग को हराने के लिए सिनेस्ट्रो ने ब्लैक एडम की हेल्प ली थी, और उसने ब्लैक एडम को योलो लैंटर्न रिंग देके उसे सिनेस्ट्रो कॉर्प्स में शामिल किया था, क्योंकि सिनेस्ट्रो को पता था कि ब्लैक एडम और योलो लैंटर्न की कॉम्बिनेशन सभी को हिला डालेगा। और वैसे भी ब्लैक एडम के अंदर अपने ओपोनेंट को या लोगों को डराने की, उनको अंदर से हिला देने की काबिलियत है, और लोग जितना डरेंगे, डर जितना बढ़ेगा, योलो लैंटर्न्स उतना ज्यादा ताकतवर होंगे, मतलब सिनेस्ट्रो कॉर्प्स की ताकत बढ़ेगी। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। योलो ब्लैक एडम लाजवाब निकला, और ब्लैक एडम के मदद से सिनेस्ट्रो ने पेलिंग को डिफीट भी कर दिया। नेक्स्ट दोस्तों, ड्वेन द रॉक जॉनसन को हम लोग ब्लैक एडम के रूप में वर्ल्ड ऑफ डीसी के मूवीज में देखने वाले हैं, जिसके लिए हर एक सुपर हीरो फैन बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। और हम लोग ड्वेन द रॉक जॉनसन को ब्लैक एडम के रूप में इसलिए देख पाएंगे क्योंकि ड्वेन जॉनसन ने शज़ैम और ब्लैक एडम के बीच में ब्लैक एडम का रोल चुना था। उन्होंने क्यों ऐसा एक जालिम एंटी हीरो या विलेन का रोल चुना था? इसका सिंपल जवाब था ब्लैक एडम का इंटरेस्टिंग, डार्क और कॉम्प्लिकेटेड हिस्ट्री, और साथ ही में उसका कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर आर्ट। दोस्तों, जिन लोगों ने इस कैरेक्टर को बहुत पहले से कॉमिक में, एनिमेटेड सीरीज में फॉलो करते आए हैं, उन लोगों को पता होगा कि ब्लैक एडम का कैरेक्टर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। जो पहले एक मामूली गुलाम था, मगर अभी एक विद्रोही और पावरफुल डेमी गॉड।
उसे कुछ अच्छे रीजंस के लिए ताकत मिली थी, मगर उसने अपने भांजे को ही बेरहमी से मार डाला था। वो अपने अपनों से प्यार करता था, मगर वो अपने बदले के आग में भी जलता था। उसने अपने अपनों से कांधक्स और कांधक वासियों से प्यार भी किया और कत्ल भी। उसे इंसाफ चाहिए था, मगर अपने हाथों से खून की नदियां बहा के। वो एक नजरिए से एक एंटी हीरो है तो दूसरे नजर से एक जालिम विलेन, जिसके सोच विचार कुछ अलग ही लेवल का है। और ऐसे एक डार्क, कॉम्प्लिकेटेड और एक्साइटिंग कैरेक्टर के लिए द रॉक बहुत ज्यादा उत्सुक थे, और यही वजह है कि वो शज़ैम से ज्यादा ब्लैक एडम को लेके एक्साइटेड थे। नंबर 4, ही स्टार्टेड वर्ल्ड वॉर 3। दोस्तों, सुपर हीरोज के दुनिया में बहुत कम ही ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो पूरे दुनिया में वर्ल्ड वॉर 3 जैसे एक जंग छेड़ने की हिम्मत और ताकत रखते हैं, और वो भी अकेले सिर्फ अपने प्यार के खातिर। और उनमें से एक वीर है ब्लैक एडम। ये सब कुछ शुरू हुआ था एक धोखे से। द टॉकिंग क्रोकोडाइल सोबेक कई सालों से ब्लैक एडम का एक वफादार साथी था, मगर बाद में जाके पता चला था कि एक्चुअली सोबेक एपोकलिप्स का 4th हॉर्समैन था, और उसे एक्चुअली बनाया ही गया था स्पेशली ब्लैक एडम को खत्म करने के लिए। और सोबेक ने अपनी बाकी हॉर्समैन साथियों के साथ मिलके ब्लैक एडम के घर वाले और खास करके उसकी बीबी इसिस को मार डाला था, और इसिस ने अपने आखिरी सांसों में बदले की मांग की थी। और जिसके बाद ब्लैक एडम ने अपने प्यार के खातिर पूरे दुनिया में तहलका ही मचा डाला था। वो लिटरली इतना ज्यादा सटक गया था कि उसने लिटरली डीसी यूनिवर्स में एक बड़ी जंग, डीसी कॉमिक का एक बड़ा इवेंट वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट कर दिया था। उसने बियालिया नाम के एक पूरे नेशन को उसके 2 मिलियन देशवासियों के साथ खत्म कर डाला था, खून की नदियां बहा डाला था, और इस पूरे घटने से पूरे दुनिया में हलचली मच गई थी। आम जनता इस निडर जालिम के विरुद्ध रैली निकाल रहे थे, और इस तरह ब्लैक एडम रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो दुनिया के अलग अलग जगहों को और खास करके टावर और पिज़्ज़ा जैसे लैंडमार्क्स को तबाह कर रहा था, और उसने अकेले ही सिंगल हैंडली चाइना के सुपर हीरोज का, टीन टाइटंस का, डूम पेट्रोल्स का और कई सारे सुपर हीरो टीम्स का बैंड बजा डाला था। और डिटेल में जानने के लिए आपको ये वर्ल्ड वॉर 3 कॉमिक पढ़ना जरूर चाहिए, जहाँ पे आप लोगों को एहसास होगा कि सच में ब्लैक एडम कितना ज्यादा इंसेन है। और अगर बात आती है बैंड बजाने की, तो आते हैं नंबर 5 पे। ब्लैक एडम ने एक बार जस्टिस लीग की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल हीरो मार्शियन मैनहंटर को मेंटली ट्रॉमाटाइज कर दिया था। एक ऐसा कैरेक्टर जो खुद मेंटली बहुत ज्यादा फिट और दूसरों के दिमाग में झांकने में माहिर है। और वर्ल्ड वॉर 3 कॉमिक की इशू 1 में ही मिलियंस लोगों के कत्ल के बाद भी ब्लैक एडम रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, और वो पूरे दुनिया में जो तबाही मचा रहा था उसे रोकना पॉसिबल तो नहीं हो रहा था, मगर उसके स्पीड को कम करने के लिए मार्शियन द मैनहंटर उसके रास्ते पे आता है। मगर कांधाक का ये वीर उसे बहुत ही बुरी तरीके से पीटता है। मगर बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट मार्शियन मैनहंटर का एक्चुअली ये प्लान भी था। वो बस सही मौके का इंतजार कर रहा था कि कब वो ब्लैक एडम के दिमाग में घुस पाए, क्योंकि उस वक्त ब्लैक एडम को फिजिकली रोकना पॉसिबल नहीं हो रहा था। मगर जब वो अपने टेलीपैथी से ब्लैक एडम के दिमाग में घुस के उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है और उसके दिमाग में झांकता है, तब वो मेंटली ट्रॉमाटाइज्ड हो गया था। सच कहे तो उसकी फट गई थी। ब्लैक एडम के जैसे इस कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर ने क्या क्या किया है और वो आगे क्या क्या करने वाला है, उसका उद्देश्य क्या है, उसके सोच, उसके यादें, वो सब इतने ज्यादा भयानक थे कि मार्शियन मैनहंटर लिटरली वहां से डर के भाग जाता है और वो स्पेस में जाके रोने लगा था। और सच में वो सारी चीजें उसके लिए बहुत ही ज्यादा भयानक थी, जैसे कोई बच्चा किसी चुड़ैल को देख के डर जाता है, और मैं रिया चक्रवर्ती को देख के। नंबर 6। दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है कि ब्लैक एडम की एक वीकनेस भी है? जी हाँ, और मोस्ट ऑब्वियसली वो है उसका मुंह, एंड मोर स्पेसिफिकली उसकी आवाज, जो मेरी बिल्कुल अच्छी नहीं है। मतलब कोई अगर ब्लैक एडम का मुंह बंद कर दे तो उसको हराना कॉम्पिटिटिवली आसान हो जाता है। मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि उसको हराना आसान हो जाता है, मगर मैं ये कहूंगा कि कंपेयरली उसको हराना उतना ज्यादा मुश्किल नहीं रहता। और ये चीज कॉमिक में 2 बार साबित भी हो चुका है। एक बार जब अल्ट्रामैन ने ब्लैक एडम का थोबड़ा पकड़ के उसका जबड़ा तोड़ दिया था, और एक बार जब शज़ैम के साथ लड़ते वक्त वो अपने ह्यूमन फॉर्म में आ गया था और उसका वोकल कॉर्ड टूट गया था, और इससे उसे शज़ैम के साथ लड़ने में दोबारा ताकत नहीं मिल रही थी। वैसे ये कमजोरी शज़ैम की भी है, क्योंकि अगर बच्चे के फॉर्म में उसका मुंह अगर कोई बंद कर दे तो शज़ैम नहीं बोल सकता।
नेक्स्ट दोस्तों, मैंने पहले ही कहा था कि ब्लैक एडम एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर है। हालांकि उसे एक एंटी हीरो कहा जाता है, मगर उसे इतनी आसानी से एंटी हीरो या विलेन नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसकी सोच और जस्टिस कुछ अलग ही लेवल की है। और इसी कॉम्प्लिकेशन को मेंटेन करते हुए ब्लैक एडम ने कुछ सुपर हीरोज और एंटी हीरोज टीम भी ज्वाइन किया था, और साथ ही में एक सुपर विलेन टीम भी। जैसे ब्लैक एडम ने सुसाइड स्क्वाड ज्वाइन किया था, और वैसे ही उसने सुपर हीरो टीम जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका भी ज्वाइन किया था, ऑब्वियसली एक हीरो बनने के लिए। मगर ब्लैक एडम का तरीका बहुत ही ज्यादा ब्रूटल था, और इसीलिए जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका के टीम मेंबर्स ये बात ध्यान में रखते थे कि ये ब्लैक एडम है और इस पे ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता। और इस तरफ ब्लैक एडम भी सातिर था, उसने भी अपना बस एक ही पाव जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका पे दिया था, क्योंकि उसका दूसरा पाव एट द सेम टाइम एक सुपर विलेन टीम इनजस्टिस सोसाइटी पे था, और उसने कई दुश्मनों को अलग अलग अनोखे तरीके से मार के इनजस्टिस सोसाइटी को इम्प्रेस भी किया था। मतलब वो दोनों नाव पे पाव दे के चल रहा था। मगर बाद में एडम को ये टीम कुछ खास नहीं लगा, और जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका को लाके उसने डबल गेम खेल के इनजस्टिस सोसाइटी को पीट दिया। बाप रे, ब्लैक एडम किसी भी एंगल से एक अच्छा भरोसेमंद टीममेट बिल्कुल नहीं है। और सच बताऊं तो ब्लैक एडम, और खास करके ब्लैक एडम में रॉक का इन्फ्लुएंस डीसी के सिनेमैटिक यूनिवर्स को बहुत ऊपर ले जा सकता है, और खास करके मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मगर आप इस कैरेक्टर को डीसीयू में देखने के लिए कितना ज्यादा एक्साइटेड है वो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मगर आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। और अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं ब्लैक एडम के ऊपर और भी वीडियोस लाऊंगा। सो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक और मजेदार कंटेंट के साथ। और हाँ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे सेफ एंड स्टे एट होम। अपना और अपने फैमिली का ख्याल रखिए और दूसरों के अच्छे कामों में मदद कीजिए, बिकॉज यू आर अ फ्रीकिंग सुपर हीरो।